यह कहानी ओशो ने अपने एक प्रवचन के द्वारा सुनाई थी और इसका शीर्षक है अहंकार ही शत्रु है। मैं हिमालय की यात्रा पर था। मनाली में एक वृक्ष के नीचे पता चला मुझे कि एक साधु कोई 20 वर्षों से बैठता है, वही रहता है, वही वृक्ष का उसका आवास है। घना वृक्ष था, सुंदर वृक्ष था। अभी साधु भिक्षा मांगने के लिए गया था तो मैं उस वृक्ष के नीचे बैठ गया। जब वह लौट कर आया तो मैंने आंखें बंद कर ली। उसने मुझे देखा और कहा कि उठिए, यह वृक्ष मेरा है, यहाँ मैं 20 साल से बैठता हूँ। मैंने कहा वृक्ष किसी का भी नहीं होता, और 20 साल से नहीं, तुम 20,000 साल से बैठते होगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी तो मैं बैठा हूँ, जब मैं हटूँ तब तुम बैठ जाना। अब मैं हटने वाला नहीं हूँ। तो वे एकदम से आग बबूला हो गए और उन्होंने कहा कि ये जगह मेरी है। हर एक को पता है, यहाँ और भी कई साधु सन्यासी आते हैं, सबको मालूम है कि यह वृक्ष मेरा है। मैंने उनको और भड़काया तो उनका क्रोध बढ़ता चला गया। फिर मैंने उनसे कहा कि मैं सिर्फ यह जानने के लिए आपको भड़का रहा था, मुझे कुछ लेना देना नहीं है वृक्ष से, मुझे यहाँ रहना भी नहीं है। मैं सिर्फ यह देख रहा था कि आप 20 साल पहले घर छोड़ दिए थे, अपनी पत्नी बच्चों को छोड़ दिए थे। आपकी कथाएं मैंने सुनी है कि आप बड़े त्यागी हैं, मगर अब यह वृक्ष को पकड़ कर बैठे हैं। यह आपका हो गया है, यह जमीन आपकी हो गई है, यह जमीन आपकी हो गई, इस पर अब कोई दूसरा बैठ नहीं सकता। तो यह नया घर बसा लिया। यह स्वाभाविक है, अगर समझ न हो तो तुम जो भूल करते थे फिर करोगे, नए नए ढंग से करोगे, नई नई दिशाओं में करोगे, मगर भूल से बचोगे कैसे? निश्चित ही मोह के समान कोई शत्रु नहीं है, क्योंकि अहंकार ही शत्रु है। और अहंकार का जो फैलाव है, जहां जहां अहंकार जुड़ जाता है वहां वहां मोह है। जहां तुमने कहा कि मेरा, वहां मोह है। इसलिए मैं कहता हूं, मत कहना मेरा धर्म, मत कहना मेरा शास्त्र, मेरी कुरान, मेरी बाइबल, मेरी गीता, मत कहना मेरा देश, मेरी जाति, मेरा वर्ण, मेरा कुल। ये सब मोह है और बहुत सूक्ष्म मोह है। फ्रेंड्स, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिएगा, और चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा।